नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस पे। तो आज हम लोगों को एनाटॉमी में पार्ट नंबर 5 कवर करना है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम के बारे में देखा, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखा कि रेडियल क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। आज इस पार्ट में हम लोगों को एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को समझना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग और लेक्चर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं भी यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जैसा आप लोग डायग्राम देख ही रहे होंगे, आज हम लोग को स्टार्ट करना है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो बेसिकली जो डाइकॉट रूट आपके चैप्टर में दिया है एनसीईआरटी में, वो है सनफ्लावर रूट। डाइकॉट रूट में सनफ्लावर रूट। ठीक है, तो लगभग डाइकॉट रूट में ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, किसी भी टिश्यू में सबसे पहले ऊपर क्या बताया जाता है कि एनाटॉमी में रूट पे सबसे पहले एपिडर्मिस की कवरिंग होती है। तो सबसे पहले पाया जाएगा एपिब्लेमा। क्या पाया जाता है, एपिब्लेमा। अब ये एपिब्लेमा क्या होता है, तो रूट की एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा एपिब्लेमा। ठीक है, ये होते हैं रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक है, मैं नीचे करता हूं अगर दिखेगा नहीं तो, एपिब्लेमा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला क्या होता है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा की कुछ सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, रूट हेयर और ट्राइकोम्स किसके पार्ट थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट थे। तो एपिब्लेमा के कुछ सेल्स होते हैं प्रोट्रूड करके रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि ये स्टेम है तो यहाँ पे ट्राइकोम्स तो बनेगा नहीं, तो यूनिसेलुलर रूट हेयर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एपिब्लेमा आ गया। उसके बाद आपका आता है कॉर्टेक्स। क्या आएगा, कॉर्टेक्स। सबसे ऊपर लेयर के बाद ये सब जो लेयर आप लोग देख रहे हो, ये होता है कॉर्टेक्स का रीजन। अच्छा, कॉर्टेक्स जो होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये कुछ कुछ लेयर के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स। और इसके जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बने होते हैं ये, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, दे आर मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो पैरेन्काइमा से ये बने होते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, एपिब्लेमा, फिर आगे कॉर्टेक्स के रीजन है जो पूरे पूरे किससे बनते हैं, ये पैरेन्काइमा से। अच्छा, कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे कहा जाता है इंडोडर्मिस। क्या होता है, तो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस क्या होता है, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, सबसे पहले एपिडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर इंडोडर्मिस आएगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो ग्रीनिश पार्ट, वो इंडोडर्मिस ही होता है। ठीक है, ये क्या है, इंडोडर्मिस। क्या होता है ये, इंडोडर्मिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, एपिब्लेमा। देखो डायग्राम जितना समझाएंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, डायग्राम से आप समझ जाएंगे आगे। तो सबसे पहले आएगा एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स आते हैं पैरेन्काइमा के, फिर जो इनर के लेयर आप देख रहे हो अंदर, ये होते हैं इंडोडर्मिस। अच्छा, ये हो गया, मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे समझो इंडोडर्मिस के बारे में और कुछ बातें हैं। वो क्या बातें हैं इंडोडर्मिस से रिलेटेड। सबसे पहली बात, जो इंडोडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, बैरल सेप्ड होते हैं, बैरल सेप्ड होते हैं, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो विदाउट एनी इंटरसेलुलर, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। क्या क्या बताया इसमें, क्या खासियत है। सबसे पहली बात, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक, बैरल सेप्ड सेल्स होते हैं ये, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, और भी खासियत अगर इंडोडर्मिस का देखा जाए तो ये इसके जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होता है इंडोडर्मिस का, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से बना होता है। क्या बोलता है कि रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल is made up of water impermeable
impermeable waxy substance submarine called, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो क्या आपको समझना है इसमें, देखो जो इंडोडर्मिस का रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होता है उसे हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से बना होता है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप की क्या खासियत है, वो वाटर इम्परमेएबल वैक्सी सब्सटेंस सबमेरीन से बना होता है। कुल मिला के क्या बात है कि जो इंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप का प्रेजेंस होता है वो वाटर को आगे नहीं जाना, तो वाटर इम्परमेएबल होता है, वाटर की लीकेज अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ में आगे बात। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल जो होते हैं इज मेड अप ऑफ वाटर इम्परमेएबल वैक्स सब्सटेंस सबमेरीन, जिसे हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ये भी इंडोडर्मिस में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में पाया जाएगा, तो इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। हमको लगता है 2018 में सवाल आया हुआ था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बने होते हैं, तो वो मतलब कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। जब डाइकॉट स्टेम में देखोगे तो उसके इंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च सिद्ध करते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे इसको। ये समझ में आएगा। तो इंडोडर्मिस रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड जैसे दिखते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, उनके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे वाटर इम्परमेएबल वैक्सी सब्सटेंस सबमेरीन का डिपोजिशन होता है, जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ये सी बातें। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, इंडोडर्मिस तक। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं हम लोग। उसके बाद आपका आता है पेरीसाइकल। क्या आता है, पेरीसाइकल। तो ये रहा आपका पेरीसाइकल। अच्छा, यहां पे मैंने पेरीसाइकल को सिंगल लेयर दिखाया है, लेकिन ये भी कुछ लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये फ्यू मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, तो ये भी कुछ लेयर भी होते हैं और पैरेनकाइमा का ही बना होता है। ठीक है, अभी तक कहाँ पहुंचे, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के इनर लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, सिंगल लेयर होता है। एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कुछ लेयर थिकनेस, कुछ लेयर बने होते हैं जो पैरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, अच्छा, पेरीसाइकल के बाद अब हम लोग समझते हैं वेस्कुलर बंडल को। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग वेस्कुलर बंडल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जाइलम होता है, तो जाइलम का जो शेप होता है, कुछ ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं। जाइलम जो होते हैं वो पॉलीगोनल शेप के होते हैं। अच्छा, अब अगर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखा जाए, वेस्कुलर बंडल का अगर हम लोग अरेंजमेंट देखा जाए, तो रूट है, तो रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है। तो क्या बताओगे, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल में क्या था कि अल्टरनेट जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट एक्सिस पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो ये हो गया हमारे पास जाइलम, बता दो, ये पूरा ये वाला पार्ट ये जाइलम होता है और ये फ्लोएम है। अच्छा, लेकिन एक चीज और समझाना है, आगे होगा एक्सार्क। अच्छा, अभी एक्सार्क क्या था, मैंने बताया था आपको पहले कुछ लेक्चर पहले, जिसमें रूट में एक्सार्क होता है, स्टेम में एंडार्क होता है। तो एक्सार्क अरेंजमेंट क्या होता था, जिसमें प्रोटोजाइलम किधर पाया जाएगा, एक्सार्क में प्रोटोजाइलम कहाँ पाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज को पकड़ लो, प्रोटोजाइलम पकड़ो। अगर प्रोटोजाइलम पिच पे पाया जाएगा तब तो एंडार्क अरेंजमेंट है, और अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा तो क्या होता है, एक्सार्क अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये हमारा पिथ है, ये जो पिंक कलर का पिथ है। तो सबसे पहले प्रोटोजाइलम जो होगा यहाँ पे, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। तो जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरल रीजन में पाया जा रहा है, मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स द पिथ पाया जा रहा है। इसका मतलब अरेंजमेंट कौन सा है, एक्सार्क अरेंजमेंट। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था एक्सार्क अरेंजमेंट क्या होता है। रूट है तो रेडियल अरेंजमेंट है, कॉन्जॉइंट तो होने से रहा। ठीक है, अच्छा, अब पहुंच गए हम लोग पेरीसाइकिल से रिलेटेड। एक और बात इंपॉर्टेंट थी, इसमें क्या बोलते हैं एनसीईआरटी कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कमियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये पेरीसाइकिल ही करता है। क्या करता है ये, इनिशिएशन ऑफ lateral root and vascular cambium during
सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन पेरीसाइकिल से होता है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में जब देखोगे उसमें कैम्बियम पहले ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पहले नहीं प्रेजेंट होता है, फिर पेरीसाइकिल्स के रीजन आगे करेंगे। अब सेकेंडरी ग्रोथ को चीजें थी तो नहीं पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ये पेरीसाइकिल करता है। ये पूरा एज स्टेटमेंट सवाल आया था, और फिर उसमें क्या था कि कौन करता है, एंडोडर्मिस करेगा, पेरीसाइकिल करेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, लेकिन ऐसा एज अ होल यही स्टेटमेंट दे दिया था नीट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, पहले ये जाइलम और फ्लोएम पैचेस में आते हैं, फिर कैम्बियन रिंग का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है इनके ऊपर। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी बातें डाइकॉट रूट से रिलेटेड। तो क्या हमने समझा, सबसे पहले यहाँ पे आपको एपिब्लेमा दिखेगा। एपिब्लेमा चाहे रूट हो चाहे स्टेम, ऊपर की कवरिंग तो एपिडर्मिस होगी। ठीक है, एपिब्लेमा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटल सेल्स बने होते हैं। कॉर्टेक्स के इनर लेयर को एंडोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अरेंजमेंट बता दूं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एपिब्लेमा। अच्छा, एपिब्लेमा के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स के इनर लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, एंडोडर्मिस। इनर टू एंडोडर्मिस क्या आएगा, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल बाद क्या आएगा, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के अंदर फिर क्या आएगा, पिथ। अच्छा, एक और बात पिथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ये पिथ है। यहाँ पे जो पिथ होता है डाइकॉट रूट में, वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। मोनोकॉट रूट में देखोगे तो लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी अरेंजमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ। और एक बात एनसीईआरटी बोलती है, स्टील, STELE। ये क्या होता है, जितने भी टिश्यू इंडोडर्मिस के अंदर पाया जाए, इंडोडर्मिस से अंदर जितने भी टिश्यू पाए जाएंगे वो स्टील होगा। अब बताओ, मैं इंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जा रहा हूं तो क्या होगा, पेरीसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ। ये क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज करेगा स्टील को। ठीक है, तो अगर पूछेगा स्टील के अंदर, स्टील में क्या क्या टिश्यूज मिलेंगे, तो एंडोडर्मिस मत लिख देना, एंडोडर्मिस से अंदर लिखना। तो एंडोडर्मिस ये रहा, इससे अंदर पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये क्या कहलाएगा, स्टील। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप अरेंजमेंट देखिए टिश्यूज का, सबसे बाहर कौन है और सबसे अंदर कौन है, ये बाहर से अंदर का अरेंजमेंट है टिश्यूज के डाइकॉट रूट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइकॉट स्टेम को। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया डायग्राम को। ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, कुछ ही पॉइंट होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे देखिए, वैसे एपिब्लेमा होते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन होते हैं, एंडोडर्मिस होते हैं, पेरीसाइकल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एपिब्लेमा हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये इंडोडर्मिस हो गया, पेरीसाइकल हो गया। ठीक है, और ये वेस्कुलर बंडल्स हो गया आप कैसे, ये और ये क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल्स हो गए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोकॉट में क्या अलग होता है जो डाइकॉट में नहीं होता है। पहली बात, इसमें नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि मोनोकॉट है तो इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। मोनोकॉट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो पेरीसाइकल है वो फिर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो जाइलम पाए जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं वो, पॉलीआर्क होते हैं, मतलब जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो मोर देन 6 होते हैं, मोर देन 6 क्या, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो 6 से अधिक पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं अरेंजमेंट को पॉली आर्क अरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइकॉट वाले में, डाइकॉट रूट में जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं तो 4 से कम रहते हैं या 4 ही रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो जाइलम का शेप रहता है, शेप ऑफ जाइलम, शेप ऑफ जाइलम वो कैसा रहता है, राउंडेड और ओवल, राउंडेड और ओवल। अच्छा, एक चीज में छूट गई है, वो मैं आपको बता दूं, ये जो पिथ होते हैं इसमें, ये पिथ होता है,
जो पिथ होते हैं मोनोकॉट रूट में वो लार्ज होते हैं और कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस। तो यही कुछ पॉइंट था जो मोनोकॉट और डाइकॉट में फर्क है। क्या? मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी जैसे डाइकॉट रूट जैसे ही रहती है, जैसे ऊपर एपिडर्मिस लेयर एपिब्लेमा हो गया, कॉर्टेक्स जैसे वैसे दिखेगा आपको, सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस दिखेगा, पेरिसाइकल दिखेगा, एक कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है, दोनों में डाइकॉट रूट में भी पाया जाता है कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे क्या हुआ, एपिडर्मिस दिखा, उसके बाद कॉर्टेक्स दिखा, कॉर्टेक्स भी पेरेन्काइमा के होते हैं, सारे चीज सिमिलरिटीज रहते हैं, यही बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस दिखा, पेरिसाइकल दिखा, और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मोर देन 6 होते हैं, उसे कहते हैं पॉलीआर्क अरेंजमेंट, ठीक है। और जो पिथ होते हैं वो लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, और यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बाकी सारे एस्पेक्ट में डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट सिमिलर होता है, ठीक। तो ये थे कुछ बातें जो मोनोकॉट रूट के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर मोनोकॉट रूट अलग से आता है, 11th वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी आपको पूछ रहा है तो आप ऐसे ही बना देंगे, पूरा लिख देंगे। इसके बीच में भी टिश्यूज पूरे फिल रहते हैं, लेकिन क्लियरिटी खत्म हो जाती है, इस वजह से मैं आपको इसके बीच में यहाँ टिश्यू नहीं दिखाया। आप जब फिगर बनाएंगे तो बीच में भी टिश्यू दिखाएंगे, लेकिन क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे नहीं बनाया था, ठीक है। और बाकी सारे एस्पेक्ट में दोनों सिमिलर रहते हैं। तो अब पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर समरी वाले पोर्शन पे चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट एनाटॉमिकली बहुत सिमिलर रहते हैं, बस उसमें फर्क क्या रहता है, उसमें यहाँ मोनोकॉट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो मोर देन 6 तो पॉलीआर्क अरेंजमेंट पाए जाते हैं। जो पिथ होता है वो लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस होता है। बाकी वेस्कुलर बंडल्स अगर रूट है तो एक्सार्क अरेंजमेंट सो ही करेगा, रेडियल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में कोई दिक्कत होगा नहीं, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड, जो मेटाजाइलम होगा वो पिथ के साइड होगा, इसमें मैं बनाया नहीं हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ सिमिलर डाइकॉट रूट से होती है, ठीक। अगर आपको बनाना था लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पिथ, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। वो मैंने बताया ना, वो तो सारे रूट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऐसा थोड़ी डाइकॉट रूट में कुछ और होगा, मोनोकॉट रूट में कुछ और होगा। रेडियल अरेंजमेंट हो तो होगा ही, एक्सार्क होगा वो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर अपन जो है समरी वाले पोर्शन पे चलेंगे। बेसिकली बहुत ही आसान, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है नहीं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है एंडार्क एंड एक्सार्क आर टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन प्लांट बॉडी। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है। और दूसरा है एक्साक्ट कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो इसको करने का तरीका क्या है, यही सब समझ जाएगी कि स्टेटमेंट गलत है कि सही है, ठीक है। तो पहला क्या है, एंडार्क एंड एक्सार्क आर टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, नहीं प्राइमरी जाइलम की पोजीशन के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्सार्क कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में एक्सार्क होता है, सही बात है। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। अब देखिए कौन सा किसमें है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट, हमें दूसरा ही मिल गया, ऑप्शन तो हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा कि the transverse section of plant part showed polyarch, radial and exact xylem with endodermis and pericycle. Plant part is identified as। देखो अब ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको की पॉइंट को पकड़ना रहता है। क्या ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या दिया हुआ है, रेडियल एक्सार्क जाइलम है, ठीक है, रेडियल एक्सार्क, और एक और बहुत ये इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलीआर्क। तो 3 बातें लिखी हुई हैं, क्या पॉलीआर्क है, रेडियल है और एक्सार्क है। अब इधर बात समझो, क्या हो सकता है मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के मोनोकॉट स्टेम। देखो अगर रेडियल और एक्सार्क है, रेडियल है तो रूट में ही होता है क्योंकि कॉन्जॉइंट होता है इसमें स्टेम में, और स्टेम में इनडार्क अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब स्टेम वाला तो सारा ऑप्शन कट गया, स्टेम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेडियल एक्सार्क तो स्टेम में पाया नहीं जाता। अब ये जो पॉलीआर्क रेडियल ये रेडियल और एक्सार्क है, ये पॉलीआर्क नहीं रेडियल और एक्सार्क है, ये दोनों रूट में होता है, डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, इन दोनों पॉइंट से तब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसमें ये वाला पॉइंट काम आता है पॉलीआर्क का। तो पॉलीआर्क मतलब मोर देन 6, किसमें था वेस्कुलर बंडल मोर देन 6 इसमें था, किसमें मोनोकॉट रूट में। बताया आपको ना मोनोकॉट में बेसिकली डाइआर्क वाला अरेंजमेंट होता है, इसमें पॉलीआर्क अरेंजमेंट होता है मोर देन 6। तो अगर आपको पॉलीआर्क दिख गया इसका मतलब ही वो मोनोकॉट रूट की बात हो रही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया सवाल। तो इसका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। ये भी हमारा पीवाईक्यू ही है,
किस साल में मुझे नहीं याद है, लेकिन है रिसेंट ये पूछा गया सवाल ये, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे। आते हैं समरी पे हम लोग जल्दी से। चलिए समरी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का एनाटॉमी पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, दोनों में क्या था, बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। सबसे पहले एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स का प्रेजेंस होता, फिर कॉर्टेक्स की इनर लेयर को इंडोडर्मिस कहते हैं, जो सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, बैरल सेप्ड होते हैं, ठीक है। और इस हम लोगों ने इंडोडर्मिस के बारे में कुछ बातें देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप कहना है इसको। अब एक कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में क्या कहानी है कि वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस सबेरिन से बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर इम्परमिएबल रहता है और रेडियल और टेंजेंशियल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस पे पाया जाता है। फिर अंदर पेरिसाइकिल का प्रेजेंस था, फिर आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था वो इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइकॉट रूट में बेसिकली जाइलम और फ्लोएम कितने थे आपके, अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें कंबाइंड, तो वेस्कुलर बंडल आपके 2 से 4 वगैरह प्रेजेंट थे। तो डाई आकर अरेंजमेंट इसमें था। ये मोनोकॉट रूट में कितने थे, मोर देन 6। इंपॉर्टेंट है इसमें कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया कि पॉली आर्क अरेंजमेंट, तो पॉली आर्क अरेंजमेंट किसमें था, मोनोकॉट रूट में। दूसरी बात पिथ से रिलेटेड, ये जो पिथ था ये डाइकॉट रूट में ये वो स्मॉल थे, और मोनोकॉट रूट में कैसे थे, लार्ज थे और कॉन्स्पिक्यूअस थे। द स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस इसमें, लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस किसमें, मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट था। और दूसरी बात, मोनोकॉट रूट जो होता है कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, और डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ करता है। वहां पे किसका काम आता है, पेरिसाइकिल का, लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिनेशन ये कहाँ पे होता है, पेरिसाइकिल करता है डाइकॉट रूट में, ठीक है। और इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं, तो वेस्कुलर कैम्बियम बनाने कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे एनाटॉमी ऑफ रूट से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम लोग फिर स्टेम देखेंगे। क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को करने की आपको पता होने का तरीका क्या है। लंबा लंबा स्टेटमेंट पढ़ने से मतलब नहीं होता, कुछ की पॉइंट होते हैं उन्हें ही हम लोग को क्रैक करना होता है, ठीक है। बाकी मैं जब शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी क्वेश्चंस तो आपको करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।